क्या करें जो विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए, या कितने दिन के बाद ये हो पाता है? विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी देखना, हम्म, ये बहुत सुंदर एक टेक्निक है। ये न केवल राजयोग में लेकिन लौकिक कार्यों की सफलता में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं यानी देखते हैं, देखते ही रहते हैं, उसके वाइब्रेशन सब में आने लगते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं, ये एनर्जेटिक कांटेक्ट हमारा हो जाता है। अब क्योंकि ये विजुअलाइजेशन हम बुद्धि के तीसरे नेत्र से करते हैं। मान लो मैं यहाँ बैठकर अमेरिका की कोई चीज विजुअलाइज करता हूँ, मैंने देखा है, या मैंने फ्रांस का वो बड़ा टावर देखा है, मैं उसको यहाँ से विजुअलाइज कर रहा हूँ, या मैंने वो फॉल देखा है अमेरिका का, नियाग्रा, हाँ, उसको मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मैं वहीं हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, हजारों लोग वहाँ हैं, डांस हो रहा है, म्यूजिक बज रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लोग, उससे हम जुड़ जाएंगे और वही गुड फीलिंग हमें आने लगेगी। लेकिन ये तब होता है शायद जब मैंने वो देखा हो। अब यहाँ चीज ये है कि ये चीज हमने देखी नहीं है, पर ये देखी थी, उसको देखे हुए हजारों वर्ष बीत गए तो भूल गए, लेकिन वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें क्लियर होने लगेंगी। इसलिए ये साधना थोड़ी सी मेहनत लेती है। लेकिन रही बात समय की, अगर मनुष्य को रुचि हो जाए कि मुझे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ानी है, तो वो अपने इस बुद्धि के तीसरे नेत्र को क्लीन करे। इसमें जो बहुत निगेटिविटी भर ली है, किसी के लिए वैर भाव भर लिया, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष भर ली, स्वार्थ भर लिया, विकार भर लिए, गंदगी भर ली है, निगेटिव थिंकिंग भर दी है, इससे ये नेत्र बंद हो गया है, तो विजुअलाइजेशन होता नहीं है। जो चीज रोज देखते हैं वो तो मन पे छाई रहती है, उन्हें तो विजुअलाइज करने में कुछ मेहनत नहीं पड़ी। लेकिन जो ये अलौकिक चीजें हैं, जो सटिल चीजें हैं, उनको विजुअलाइज करने में हमारी बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। तो जिसको ये लक्ष्य है कि लौकिक कार्यों की सफलता के लिए और परमात्मा मिलन में सफल हों हम, उसमें हमें पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की जरूरत है। तो वो लक्ष्य बना लें कि मुझे अपनी बुद्धि से ये गंदगी हटानी है। आओ, मेरी बुद्धि बिल्कुल पवित्र, मुझे अपनी बुद्धि में भगवान को बैठाना है, वो परम पवित्र है, वो गंदी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जहाँ बदबू आ रही हो विकारों की, वहाँ उसका वास नहीं हो सकता है। तो एक लक्ष्य बनाकर अपनी बुद्धि को क्लीन करें तो जल्दी विजुअलाइजेशन होने लगेगा। जी, एक चीज इसमें करें, जैसे आपने कहा बुद्धि को स्वच्छ करें, तो वहाँ भी शायद झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। तो एक तो अब जो बाहर की गंदगी है वो हम न भरें, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो गंदगी के रूप में हमारे अंदर चली जाती है, तो वो चीज़ ना डाली जाए। लेकिन ऑलरेडी मेरे पूरे जीवन में या पास्ट के बर्थ से मैं कैरी करके बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ, वो गंदगी मेरी बुद्धि में भरी हुई है, वो मुझे भारी करती है, वो मेरी विजुअलाइजेशन को क्लियर नहीं कर रही। इससे मैं कैसे क्लीन? हाँ, बस अगर ये लक्ष्य रखें कि वर्तमान को हमें ठीक करना है जी। बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग्स और क्या क्या, शहरों में गंदे पिक्चर कहीं छापे रखते हैं। कई लोग तो ऐसे गंदे हैं, अपनी दुकानों के अंदर गंदे पिक्चर रखते हैं क्योंकि उनके मन में गंदगी भरी हुई है। लोग वहां जाते हैं, गंदगी लेकर आते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लोगों के मन बहुत मैले हो चुके हैं, विकारों से भरपूर हो चुके हैं। वर्तमान ठीक करें, ऐसी जगह जाएं नहीं, ऐसी गंदी पिक्चर्स देखें नहीं। अपने कान और आंखें बंद कर लें गंदगी के लिए। कानों से बहुत आती है, आंखों से बहुत आती है। रही बात पिछली गंदगी की, वो इन ड्रिल्स से स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसको अग्नि कहते हैं, योग की अग्नि। इस योग की अग्नि में वो गंदगी आप ही जल जाती है। उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी, पहले वर्तमान की गंदगी को हम रोक के रखें। जी जी जी। तो यहाँ एक ब्लॉक किया जाए और बाकी योग का अभ्यास करते करते ये सफाई होती जाए। मतलब यदि दिख नहीं भी रहा है तो हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। यदि हमें विजुअलाइजेशन में कठिनाई हो रही है तो हम उसका चित्र अंकित कर लें। कागज पे बनाया जा सकता है। मैंने शुरू में किया था, शिव बाबा कैसा है उसके मैं चित्र बनाया करता था, फिर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ाता था, तो बहुत जल्दी ही, बहुत थोड़े दिनों में वो बड़ा नेचुरल हो गया था। तो एक मैं तीसरे दिल पर भी आ रहा हूँ। ये शिव बाबा ने क्योंकि राजयोग स्वयं सिखाया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा सिखाया गया नहीं है। यही बात हमारे सभी भाई बहनों को जान लेनी चाहिए। इसलिए राजयोग बहुत सरल भी है
और इसमें तुरंत परमात्म मिलन का सुखद अनुभव होता है। तीसरी ड्रिल है 5 स्वरूपों का अभ्यास। इसमें पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप, हमारा आत्मिक स्वरूप। दूसरा स्वरूप है हमारा आदि स्वरूप, जब हम देवता थे, स्वयं भगवान ने आकर हमें याद दिलाया, स्मृति दिलाई, तुम 2500 साल सतयुग और त्रेता युग देवता थे। वो अपने स्वरूप को हम देखें, हम ऐसे थे, वो हमें जल्दी याद आ जाएगा क्योंकि वो सब हमारे ब्रेन में भरा हुआ है। तीसरी चीज हमारा पूज्य स्वरूप। भारत में ये चीजें बहुत वेल नोन थी। तत्वम, हम क्या क्या थे उसकी स्मृति हमें भगवान ने दिलाई। तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा होती है। जो नारी शिव शक्तियां बनी हैं उनकी दुर्गा, सरस्वती, अम्बा, काली, चामुंडा और इन देवियों के रूप में मान्यता हो रही है। तो ये नारी का स्वरूप है। तो याद दिलाया ये तुम्हारा पूज्य स्वरूप है, ये तुम्हारा असली स्वरूप है, तुमको ऐसा बनना है, उसे सामने देखें। फिर अब हम भगवान के बच्चे बन गए, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं। अपने इस स्वरूप को देखें और फिर हमें फरिश्ता बनना है। आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं। ये 5 स्वरूप ऐसे ही हम 5 बार याद कर लें। इसमें हम 15 मिनट लगा सकते हैं। अगर विजुअलाइजेशन न हो, जैसे आप कह रहे थे, तो चिंतन करें। केवल चिंतन भी हमारे विजुअलाइजेशन को क्लियर करने लगेगा। अनादि स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा ज्योति हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं भ्रकुटियों के मध्य में अंदर हूँ। चिंतन करते करते अपना स्वरूप इमर्ज होने लगेगा। यही टेक्निक यहाँ काम आएगी। हम देव स्वरूप में थे तो मैं संपूर्ण पवित्र था, सिर पर डबल ताज था, ऐसा सुंदर संसार था, प्रकृति ऐसी सतो प्रधान थी। सोचते सोचते वो दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगेगा। चित्र भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ चित्र हैं बहुत सारे। तो ये तीसरी ड्रिल है जो हमारी साधनाओं को बहुत मनोरंजक बना देगी, इंटरेस्टिंग बनाएगी। प्रतीक जी, जैसे आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे और आपने कहा कि चित्र भी हमारे यहाँ हैं, आप बना के इसका अभ्यास किया करते थे जब विजुअलाइजेशन शायद उतना क्लियर ना रहा हो। तो क्या ऐसी कुछ कमेंट्रीज, जैसे मैंने कहा कि कई बार चिंतन नहीं हो पाता, एक स्थिति तक आके फिर व्यक्ति का चिंतन रुक जाता है कि अब आगे मैं क्या सोचूं, शायद उतना ज्ञान नहीं है इसलिए भी ऐसा होता है। तो क्या कुछ ऐसी कमेंट्रीज, कुछ ऐसे वीडियोस या फिर कुछ इस प्रकार का एक्सप्लेन किया हुआ कोई बुक ऐसा यहाँ अवेलेबल है जिसे पढ़ के भी व्यक्ति अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है? आजकल तो बहुत ही अच्छा साधन पीस ऑफ माइंड है, जिसपे सवेरे से ही सुंदर विजन्स आती रहती हैं। उसको देखकर हमारी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर हो जाती है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे हजारों लोग बता चुके हैं कि सवेरे हम तो उठते हैं, कमेंट्री चलती है, जैसा आपने कहा कि चिंतन होता नहीं, हमने भी कहा था, क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत है, गंदगी बहुत है। तो अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो नष्ट होती जाती है मनुष्य की। अच्छा चिंतन तो करना मनुष्य भूल ही गया है। मैं जैसे कहा 99.5% लोग अच्छा चिंतन करना भूल ही गए हैं। वो भूल गए हैं कि अच्छा चिंतन भी उनको बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे यहाँ साधन है, बाकी मान लो यात्रा में है और कुछ काम चल रहा है, तो बहुत सारी सीडी हमारी कमेंट्री की बनी हुई है, वो सुनते रहेंगे तो सुनने से उस तरह का चिंतन प्रारंभ होगा और विजन क्लियर बनने लगेंगी। इनका भी बहुत अच्छा फायदा सभी उठा रहे हैं और सबको भी उठा लेना चाहिए। बिल्कुल। और पीस ऑफ माइंड चैनल मेरे ख्याल से सबसे सहज साधन है। 4 बजे 3:30 से बहुत अच्छे पिक्चर्स उसमें आने लगते हैं, विजन बहुत सुंदर आते हैं। तो जिनको योग में बहुत रुचि है वो सवेरे उठ के चालू करें। और बता जी, शाम को भी 6:30 से 7:30 तक डिवाइन कनेक्शन, प्योर मेडिटेशन और कमेंट्री के पे बेस्ड होता है ये कार्यक्रम, तो वो भी शायद लोग देख सकते हैं, ये मददगार होगा। ब्रता जी, हम लोगों ने एकाग्रता की भी बात की थी कि इसमें एकाग्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम साधना करते हैं, योग करते हैं, तो एकाग्रता के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कैसे व्यक्ति एकाग्र हो? क्योंकि मन बहुत ही चंचल सा हो गया है आज, थोड़ी देर बैठता है फिर भाग जाता है, पता नहीं चलता कि कितनी देर भाग रहा है। बाद में ध्यान आता है कि अरे मैं तो योग कर रहा हूँ, ये मन मेरा इधर भागा जा रहा है, क्या करें? नो डाउट कंसंट्रेशन ही संसार का सबसे प्रमुख सब्जेक्ट है जी। और हमने भी भगवान के महावाक्यों में सुना
बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ साधना है। तो ये जो मन है हमारा, ये बहुत बार हम नोट कर सकते हैं, बुद्धि के पीछे पीछे चलता है। और बुद्धि है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, थर्ड आई है ये, पावर ऑफ विजडम भी है ये। देखिए, तो हम इससे लें पावर ऑफ विजडम, हम अपनी बुद्धि में सुंदर विवेक भरें, ज्ञान भरें। आज इसकी बहुत कमी हो गई है हमारे संसार में, हमारे समाज में विवेक नहीं भरा जा रहा। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जा रही है वो मात्र इन्फॉर्मेशन बनकर रह गई है, जानकारी। विवेक उससे मनुष्य का नहीं बढ़ रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान से अपनी बुद्धि में विवेक भरें। विवेक भरने से बुद्धि स्थिर होती है, खाली होने से वो डोलती रहती है। तो जैसे जैसे विवेक भरेंगे बुद्धि स्थिर रहने लगेगी, उसकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ेगी। और जब हम विजुअलाइज करने लगे, मानो आत्मा को हम विजुअलाइज करने लगे और थोड़ा सा हमने चिंतन प्रारंभ किया, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हमारे मन को जल्दी एकाग्र करेगी। मन फॉलो करता है बुद्धि को। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि में सद्विवेक भरें। तो हम ये बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। चलते फिरते भी जैसे हम आत्मा को देख रहे हैं, अपने को, कभी कभी दूसरों को चमकती हुई आत्मा देख रहे हैं, कभी कभी शिव बाबा को देख रहे हैं परम धाम में, कभी कभी उसको अपने सामने देख रहे हैं, कभी सूक्ष्म लोक में देख रहे हैं, कभी सिर के ऊपर वो छत्र छाया बनकर स्थित है, उस रूप में देखने लगे हैं। सामने देखने से और इजी होगा। तो विजुअलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, मन एकाग्र होने लगेगा। तो दो चीजें हमें करनी है, सुंदर विचार, सद्ज्ञान से विवेक शक्ति को बढ़ाना, और इससे बढ़ेगी विजुअलाइजेशन और इससे बढ़ेगी कंसंट्रेशन। वाह, बहुत सुंदर आपने एक सिद्धांत रख दिया है भ्राता जी। शायद ये करने से निश्चित रूप से हम एकाग्रता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन एकाग्रता एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे और आपसे सुंदर प्रकाश हम जरूर लेना चाहेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी।